इस लेसन में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, राइट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू, आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रूव आपने क्या करना है। ये क्यों मैंने यहाँ ए और बी लिखे हैं कि बी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, लेकिन क्वेश्चन आपके पास ये है। पहला पार्ट है इसका कि आपने मल्टीप्लाई करना है ए, ये आपके पास ए है और आपने इसका एडजेसेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एडजेसेंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ ए पहले है, एडजेसेंट ऑफ ए बाद में है। यहाँ पे एडजेसेंट ऑफ ए पहले है और उसको हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है ये, और उसको आई से मल्टीप्लाई करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आई क्या है, आपने खुद मल्टीप्लाई करना है आई से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आई रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये होता है 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आपने इसको जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसको आई से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया है, एग्जाम में आपको ये नहीं कोई बताएगा, आपने बस आपको मालूम होना चाहिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। शुरू हम करते हैं। सबसे पहले हम देखिए 3 इसके पार्ट्स हैं, 1 2 3, तीनों को प्रूव करना है कि ये इक्वल है। ए को कैसे करेंगे, ए के हैं एलिमेंट्स 1 2 4 और 6, इसको हमने काय से मल्टीप्लाई करना है, एडजेसेंट ऑफ ए से। और एडजेसेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये इन दोनों की हमने पोजीशन चेंज करनी है, यहाँ 6 ले आए और यहाँ 1 ले आए, और ये दो जो हैं इनके साइन चेंज करने होते हैं। ये -2 हो गया, ये -4 हो गया, और ये एडजेसेंट ऑफ ए बन गया। सो सिंपल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, और मल्टीप्लाई तो हमने पहले भी सीखा हुआ है कि रो को हम इस कॉलम से करेंगे, फिर सेम रो को हम इस कॉलम से करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। अब 1 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में साइन प्लस का आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप सेकेंड रो पे आ जाएं। सेकेंड रो से पहले इस कॉलम को, फिर हम सेकेंड रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4। यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारे पास आया यहाँ 6 -8 24 -24, यहाँ आ गया -2 प्लस 2 -8 प्लस 6। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -2 हो गया। इसको आप a कह लें, 1 कह लें, चले मैं इसको a कह लेती हूँ, तो ये a हो गया। ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ किया। अब एडजेसेंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो भी इसका आंसर यही आना चाहिए, राइट। यहाँ मैं आपको, यहाँ चले सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि एडजेसेंट ऑफ ए आपने अपनी कॉपीज में ये इसके बाद सॉल्व करना है। यहाँ इसको कंटिन्यू करना है ताकि नीट काम हो आपका, राइट। यहाँ पे इतनी रूम नहीं है, और अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगी तो हम ये डाटा हमारा बार बार हमें देखना होगा, इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ। आपने नीटली काम करना है, क्योंकि नीट काम जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा इधर, इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ ए। एडजेसेंट ऑफ ए कैसे आप निकालेंगे, दोबारा मैं बता देती हूँ, हालांकि हमने यहाँ किया हुआ भी है। इन दोनों की आपने पोजीशन चेंज करनी है, 6 1, और सेकंड वाला जो है इनका, ये आपने इसके साइन चेंज करने हैं। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ए से, और ए है 1 2 4 एंड 6। सेम प्रोसेस है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4। थोड़ा साइड पे जाके लिखेंगे दूसरा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4,
-4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 -8 -4 प्लस 4। ये है आपके पास 12 -12 -8 प्लस 6। देखिए अब हम इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया -2 0 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 और ये आ गया -2। देखें बी भी हमारे पास सेम वही आया है जो हमारे पास ए था। थर्ड क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई। तो यहाँ से ही मैं लिखती हूँ, लेकिन आपने बहुत नीटली काम करना है। इसके बाद आपने लिखना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए? उसका तरीका है कि आपने ए की जो वैल्यूज हैं 1 2 4 और 6, याद रखें कि जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम ये मैट्रिक्स का साइन यूज नहीं करते, स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। और हम यहाँ लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 6 1 टाइम्स 6 और बीच में नेगेटिव का साइन आएगा और इन दोनों को 4 2 टाइम 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। लेकिन पहले आपने इन दोनों को करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आया -2। इस -2 को हमने देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आया है -2। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 0 1। ये 2 इस मैट्रिक्स के बाहर है -2। इसका मीनिंग है कि ये इंडिविजुअली जितने भी एलिमेंट्स हैं अंदर सबको मल्टीप्लाई करेगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लें। -2 को 1 से किया, -2 0 0 और -2 1 टाइम -2 आ गया। ये हमारे पास सी आ गया। सपोज ये इसको मैं सी कह देती हूँ। अब आप देखें ए बी सी तीनों सेम है। तो आप यहाँ पे ये लिखें ये लाइन कि हमने प्रूव किया है। सो वी प्रूव दैट ए राइट, जो भी आपका क्वेश्चन है, एडजेसेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ a which is equal to determinant of a I, राइट। ये हमने प्रूव किया। यही हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने इसको प्रूव करना है और हमने ये प्रूव कर लिया। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब इसका सेम क्वेश्चन है, दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास। प्रूव हमने करना है कि बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये बी है। अब हमने इसको लेना है, ए को नहीं लेना, राइट। हमने बी और बी इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोबारा मैं यहाँ लिख देती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि आपका आंसर इसके इक्वल आना चाहिए आई के। फिर हम बी इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये इसके इक्वल आएगा। चलें हम शुरू करते हैं। पहले बी और बी इनवर्स, राइट। बी तो हमारे पास ये दिया हुआ है, लेकिन बी इनवर्स कैसे निकाले? तो बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ बी निकालने का मेथड जो है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में किया था, मैं दोबारा बताती हूँ। एडजेसेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये बी इनवर्स इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजेसेंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे? यहाँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, राइट। डायरेक्ट करती हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी इसको अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। एडजेसेंट ऑफ बी, इन दोनों की आपने पोजीशन चेंज करनी है। ये हो जाएगा -2 3। और ये जो है आपके पास, आपने दूसरे के आप साइन चेंज करने हैं। ये नेगेटिव है तो ये +1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये देखें, इन दोनों के हमने पोजीशन चेंज की, -2 और 3। ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसको हम कहते हैं ये एडजेसेंट ऑफ बी है। देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी का क्या तरीका होता है निकालने का? इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को। तो क्या हो जाएगा? -2 और 3 6 -6, राइट। यहाँ मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसलिए आपने अपनी कॉपीज में तो शो करना है काम। ये हो जाएगा -6
और बीच में साइन आता है माइनस का, लेकिन एक माइनस यहाँ और है, तो 1 2 टाइम 2 हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -6 + 2 विच इज इक्वल टू -4। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया -4। देखिए यहाँ मैंने डायरेक्ट किया है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप प्लीज मेरा लास्ट लेसन देखें, उसमें ये डिटेल में हमने स्टेप बाय स्टेप किया, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस -4 डिटर्मिनेंट ऑफ -4 का मीनिंग है कि ये इंडिविजुअली इन सब को डिवाइड कर रहा है। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू -2 ओवर -4, 1 ओवर -4, -2 ओवर -4 और 3 ओवर -4। ये हो गया। अब हम देखें माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रह गया 1/2 -1/4। ये इससे हो गया कैंसिल आउट, सेम थिंग 1/4 और -3/4। ये हमारे पास क्या चीज आ गई, ये बी इनवर्स है। ये बी इनवर्स हमने कैलकुलेट किया है। अब आपने बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि मैं कोशिश करती हूँ कि ये एक स्लाइड पे ही आए ताकि आपको समझ में आ जाए। बी और बी इनवर्स इक्वल टू बी क्या मैट्रिक्स है, 3 -1 और 2 -2। जहां पे मैंने कहा है कि नेगेटिव आ जाए वहां आपने बहुत ज्यादा केयरफुल होकर काम करना होता है, क्योंकि गलती के चांसेस वहीं हो जाते हैं। -3/4 ये कहाँ से लिखा मैंने, ये वाला मैट्रिक्स, ये बी इनवर्स है जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। और बी इनवर्स क्वेश्चन में नहीं दिया आपको, ये फॉर्मूला आना चाहिए कि बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। उससे हमने किया, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके इक्वल आना चाहिए। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई हम, 3 रो को पहले करेंगे कॉलम से, 1/2 प्लस -1/2। सेम रो को हमने करना है सेकंड कॉलम से, बीच में आएगा प्लस का साइन, -1 3/4 -3/4। सेकंड रो प्लस -2 1/2। second row and then second column plus -2 और -3/4। अब देखें ये क्या हो गया, ये हो जाता है हमारे पास 3/2 और ये है -1/2। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हमारे पास रह गया 1। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1 - 1, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/4, यहाँ +3/4। ये हो जाएगा -1/2 और ये है हमारे पास पॉजिटिव 2 1 टाइम 2 2 टाइम 3/2, राइट। अब इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो देखें इसका डिनोमिनेटर सेम है तो कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है। 3 - 1 2 2/2 विच यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलिए, ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से लिख दिया। ये 1 0, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास 2/2। इसको और लिख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1001। ये देखें, और ये हमारे पास किसका, ए पार्ट का हम रिजल्ट आ गया, जो कि प्रूव हो गया 1001। बी और बी इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया 1001। यहां तक तो ये प्रूव हो गया हमारा, राइट। यहां से लेके यहां तक ही हमने प्रूव कर लिया। अब क्या है, ये इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, और हम जब बी इनवर्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आना चाहिए, और ये बिल्कुल यही आंसर आएगा। मैं यहाँ देखें आपको बताती हूँ कि होगा कैसे, बी इनवर्स और बी। अब क्या है कि बी इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, एडजेसेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी।
अब आपने यहाँ दोबारा ये नहीं फाइंड आउट करना, क्योंकि बी इनवर्स तो हम यहाँ पहले ही कर चुके हैं। आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लें। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 1/2 माइनस 1/4 और माइनस 3/4। काई से इसको मल्टीप्लाई करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है, और आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। मल्टी इसको यहाँ से बंद करें, राइट। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 1/2 को 3 से किया, फिर इसको हमने रो को कॉलम से किया, और फिर सेकेंड रो को कॉलम से किया। ये चीज जो यहाँ आई है, यही यहाँ पे आप देखेंगे कि आएगी, राइट। और आखिर में आपके पास आंसर, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न को आपने फॉलो करके सॉल्व करना है। चले मैं यहाँ थोड़ा सा आपको करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको हो के फिर भी आपके पास कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे मल्टीप्लाई हो गया। -1/4 को आपने किया है 2 से, और फिर आपने सेम रो को करना है सेकंड कॉलम से, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय 1/4 और इनटू -2, ये किया। अब सेकंड को किया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2, सेम रो 1/2 multiply by second column -3/4 multiply by, यहाँ पे लिखती हूँ मैं -2, राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास यही आ जाएगा 1001। तो यहाँ आपने लिखना है कि वे प्रूव्ड दैट b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स इज इक्वल टू, ऐसे आपने लिखना है। सो वी हैव प्रूव्ड दैट b इनवर्स is equal to I, which is equal to B of multiplicative inverse of B and B। ये आपने प्रूफ कर लिया, राइट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, लेकिन साइमा एकेडमी को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।